तो आखिर सांसद होकर चिराग पासवान बिहार के चुनाव में क्यों लड़ने जा रहे हैं? क्यों उनको विधायक बनना है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों वो सुरक्षित सीट की बजाय एक ओपन सीट यानी अनारक्षित सीट पर ताल ठोकने जा रहे हैं? और ऐसा इशारा दिया है उनकी पार्टी एलजेपीआर के बड़े नेता ने, जो रिश्ते में उनके बहनोई लगते हैं। खबर यह है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और उनके इस फैसले के पीछे या तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है या दूसरा एक ही कारण हो सकता है कि यह सब कुछ बीजेपी ने बहुत ही वेल तरीके से प्लान किया है। अब क्या है पूरी खबर, चलिए खबर पर आते हैं। ये देखिए, चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने पर लोजपा रामविलास ने किया फैसला, कहा आरक्षित सीट पर नहीं उतरेंगे। चिराग पासवान जो कि दलित वर्ग से आते हैं और चिराग पासवान जिस सीट से ये सांसद हैं हाजीपुर, वो आरक्षित सीट है, वहां से एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। रामविलास पासवान लड़ते आए थे, बीच में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भी लड़े थे और अब चिराग पासवान उस सीट से सांसद हैं। 50% से ज्यादा वोट पाए थे चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में। और एनडीए के मुट्ठी भर ऐसे सांसद थे जो 50% से ज्यादा वोट पाकर संसद पहुंचे हैं, उनमें से एक नाम चिराग पासवान का है। और एक चीज और जान लीजिए, एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसको कितनी सीटें मिली थी 2024 के चुनाव में लड़ने के लिए? 5। और कितने चिराग जीते? 5। यानी चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहा। 5 लड़े, 5 जीते। अब देखते हैं, चिराग की पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा चिराग पासवान केवल प्रतिनिधि नहीं बल्कि बिहार की उम्मीद है, वो पूरे बिहार के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। यानी चिराग पासवान, अगर चिराग पासवान के बहनोई की बातों से जो डॉट है ना, उनको कनेक्ट करें तो चिराग पासवान की नजर बिहार पर तो है ही, उनकी नजर है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। और उसके लिए चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ा इशारा दे दिया है। अब क्या ये टिकटों के लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स पे एलजेपीआर के कैंडिडेट खड़े हो, उसके लिए बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स है, या जिस तरह बीजेपी ने 2020 में नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ हर सीट पे खड़ा करवा दिया। जितनी सीटों पर जेडीयू लड़ी थी उतनी सीटों पर चिराग पासवान के अपने प्रत्याशी उतरे थे। 133 सीटों पर पिछली बार चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, सिर्फ एक जीता, लेकिन कई सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का खेल खराब कर दिया। मुश्किल से 40 का कांटा डाक पाए थे नीतीश कुमार, और वो अगर चिराग पासवान वाले वोट नीतीश कुमार के खाते में जोड़ दिए जाते तो नीतीश कुमार 60 के ऊपर होते, कम से कम। मतलब 2 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां, इनफैक्ट उससे ज्यादा, करीब 27 सीटें या 33 सीटें ऐसी थी जहां चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का खेल खराब किया था। अब चिराग पासवान क्या करने जा रहे हैं? अब बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी कह रही को बिहार का नेतृत्व करने को तैयार है, और नेतृत्व तभी हो सकता है जब आप मुख्यमंत्री हो। अब आगे की कुछ बड़ी दिलचस्प खबरें दिखाता हूं आपको। और ये इस बयान ने, चिराग पासवान के बहनोई के बयान ने बिहार ही नहीं दिल्ली तक जो है ना टेम्परेचर हाई कर दिया है। चिराग पासवान ने बिहार के चुनावी रण में उतरने का फैसला क्यों किया? चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। चिराग नीतीश और तेजस्वी को टक्कर देने की कोशिश में है, और यहां भी कहा जा रहा है चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और वो आरक्षित सीट नहीं होगी। वो कौन सी सीट होगी, किन सीटों पर नाम चला, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चिराग पासवान की इस खबर ने चौंकाया तो सबको है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो, आरजेडी कांग्रेस वाला, वामपंथी संगठनों वाला, या फिर एनडीए ब्लॉक हो, बीजेपी, जेडीयू, मांझी। अब मुझे बिहारी बनकर ही चिराग पासवान ने दिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट वाला नारा लेकर बिहार में जा रहे हैं। अब देखना है कि वो किस रोल में जा रहे हैं। क्या वो एनडीए का मुख्यमंत्री बनवाने जा रहे हैं या फिर वो खुद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से उतरेंगे मैदान में, क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको बताऊंगा वो सीटें जहां से चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। और उससे पहले कुछ बेहतर जानकारी मैं आपको दे दूं। यह देखिए,
लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। इसका नाम होगा नव संकल्प महासभा। यह सभा 8 जून तारीख आ चुकी है। 8 जून को आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम में सियासी गलियारे से अभी से इस कार्यक्रम की चर्चा हो गई है। कई तो यहां कह रहे हैं कि चिराग केंद्र से ज्यादा राज्य पर फोकस कर रहे हैं। अब चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, और अगर वो खुद को मोदी का हनुमान कह रहे हैं तो इसका मतलब चिराग के इस फैसले के पीछे सीधा ऑर्डर दिल्ली से आया। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो चिराग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्हें बिहार की कुर्सी दिखाई दे रही है, वो खुद को नीतीश कुमार का विकल्प मान रहे हैं, या फिर यही हो सकता है कि ऑर्डर दिल्ली से आया है कि चिराग ऐसा करो। अब कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूं इससे जुड़ी हुई, और जो कि वो सीट भी अभी मैं बताऊंगा जहां से चिराग के चुनाव लड़ने की चर्चा। किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान? आ गया वो सवाल, किस सीट से। अब चर्चा क्या चल रही है, किस सीट पर एलजेपीआर के जो विधानसभा चुनाव की जो टीम है वो मंथन कर रही है, और बिहार के लोगों को क्या लगता है चिराग पासवान किस सीट से ताल ठोक सकते हैं। उन 3-4 सीटों के नाम सामने आए हैं। कौन सी सीट है वो? पटना, दानापुर या हाजीपुर। इन 3 सीटों के नाम अभी सामने आए जहां से चिराग पासवान ताल ठोकेंगे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है वो आरक्षित सीट नहीं होगी। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वो रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब एक और जानकारी, तो निशाने पर क्या है, आखिर चिराग पासवान ये कर क्यों रहे हैं? क्यों उनको बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना है, और क्यों उनकी पार्टी को यह लगता है कि बिहार का नेतृत्व तो चिराग कर सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान की रणनीति क्या है? 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, और ये चिराग पासवान भी जानते हैं कि इतनी सीटें बीजेपी से लेना आसान नहीं है। शेर के मुंह में हाथ डालकर हाथ साबुत बाहर निकल जाए ये तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी एनडीए में रहकर 50 सीटें चिराग पासवान चुनाव लड़ लें ये नहीं हो सकता। उनको भी पता है कि किससे वो मार्जिन करने जा रहे हैं। असंभव है 50 सीटें मांग लेना नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, असंभव है। दबाव की राजनीति का दूसरा दांव तब खेला गया था जब चिराग पासवान की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। चिराग पासवान ने एक मैसेज देने की कोशिश की दिल्ली को कि देखो युवा हूं, युवा अगर पलटी मारेगा तो भी जनता का साथ मिल जाएगा, और बिहार में तो पलटी मारो की बड़ी राजनीतिक हैसियत है, बड़ी राजनीतिक इज्जत है। गर्मजोशी से बात हुई। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की जमकर तारीफ की चिराग ने। तो ये चिराग ने एक मैसेज दे दिया है कि देखो भाई, राजनीति में मुझे भी बने रहना है, युवा हूं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, एक बार मंच से नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान की तारीफ की थी, बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखो, मैं सार्वजनिक जगहों पर या भाषण में कभी किसी की तारीफ नहीं करता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने कहा, और वो भी सामने नरेंद्र मोदी किसी की तारीफ कम ही करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान का बेटा होने के बावजूद चिराग पासवान में कोई गुरूर, कोई घमंड नहीं है, और चिराग के बगल में उनकी माताजी भी बैठी थी उसी मंच पर। तो मोदी ने कहा कि ये संस्कार हैं, और इसके लिए माताजी आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान से गजब इंप्रेस थे नरेंद्र मोदी। तो क्या फिर ये जो चल रहा है, ये जो सब चल रहा है, इसके पीछे दिल्ली है? दिल्ली है तो दिल्ली से ये ऑर्डर तो नहीं आएगा कि जाओ तेजस्वी यादव से मिलो और तारीफ करो आरजेडी की, ये ऑर्डर तो नहीं आ सकता। तो आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में? चिराग पासवान के दिमाग में क्या चल रहा है, और आखिर क्यों कहा जा रहा है चिराग पासवान लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव? और चिराग पासवान अगर लड़ेंगे तो क्या 2020 वाला खेला तो नहीं रिपीट होगा? वो जेडीयू को नुकसान करेंगे, अलग से लड़ेंगे, और अगर एनडीए के अंदर से लड़ेंगे तो 50 सीटें तो चिराग पासवान भूल जाएं। 5 लोकसभा में मिली थी, विधानसभा में हद से ज्यादा मिलेंगी तो 17, 18, 19, 20 इतनी ही सीटें वो ले पाएंगे, क्योंकि जिनसे वो बार्गेनिंग कर रहे हैं वो राजनीति के एक चाणक्य हैं और एक सबसे बड़ा धुरंधर है। 2014 के बाद से चुनाव हुए भी हैं। 2015 में एनडीए की करारी शिकस्त हुई थी बिहार में, लेकिन तब लालू और नीतीश एक साथ थे। इस बार नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में हैं, और एनडीए नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव में कूद रहा है।
ऐसे में चिराग पासवान का यह संकेत एनडीए के लिए तो कम से कम अच्छा नहीं है। हां, अगर इसके पीछे कोई गहरी प्लानिंग है तो उसके रुझान भी कुछ ही दिनों में सामने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या बिहार का विधानसभा चुनाव एनडीए जीतेगा या फिर इंडिया ब्लॉक इस बार परिवर्तन करने जा रहा है? कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए।